नमस्कार। मेरा नाम दिव्या सिंह है। मेरे पापा का नाम श्री राम सागर सिंह है और मेरा शादी मैलू बस्ती में हुआ है। मेरे पति का नाम सुशील सिंह है, उनके साथ मेरा शादी हुआ है। मेरा शादी 7 जून 2022 में हुआ था। वो आए एक जो कि एक टीचर हैं, आए दिन मुझे बहुत परेशान करते हैं दहेज के लिए। मेन बात है उनको ये है, कोई भी चीज़ मांगती हूँ बोलते हैं अपने पिता से जाकर मांग कर लाओ। कोई भी चीज़ हमें खाने पीने का, यहाँ तक कि मेरी बच्ची है छोटी सी, उसको भी दूध लाने के लिए पैसा नहीं देते हैं। बोलते हैं अपने बस घर से मांगो, मायके से मांगो। मुझे इतना परेशान किया, मैं हर जगह गई, कोई मेरा बात सुन ही नहीं रहा है। मैं इसके लिए गांव में पंचायत कितना कुछ हुआ, सब कोई उनको बहुत समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए। सबका बात सुनते हुए बोलते हैं हाँ नहीं करूँगा। फिर जब उनके घर जाती हूँ मेरे साथ मार पीट सब कोई करता है, गाली गलौज आए दिन हमें इतना परेशान कर देते थे कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। यहाँ तक कि मेरा जब ऑपरेशन हुआ था, मेरा ऑपरेशन 2 तारीख को हुआ था। उनको फ़ोन करके मैं बुलाई कि आइए मेरा ऐसा ऑपरेशन हुआ है, आइए देखने के लिए अपनी बच्ची को। नहीं गए। कितना कोई गांव समाज, मेरे पापा कहाँ कहाँ जाकर बोले, तब जाकर ये गए। 4 तारीख को शाम को ये गए। जाकर बच्ची को देखे तक नहीं कि उसका फेस किसके जैसा है, मेरे जैसा या मेरे पत्नी के जैसा है, किसी के देखे भी नहीं। उसको आईसीयू में छोड़कर भागे और मुझसे भी ये नहीं पूछे कि तुम कैसी हो, क्या हो, कुछ नहीं पूछे। मुझे बहुत परेशान किए। मेरे पापा उनको कुल मिलाकर 5 लाख से ऊपर ही दहेज दिए होंगे, सब सामान वामान लेकर। उसके बाद से साथ में एक अपाची बाइक भी दिए। अभी भी उनको लग रहा है, अभी भी वो मेरे ससुराल वाले यही बोल रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे पापा 1.5 लाख रुपए रखे हैं, 1.5 लाख रुपए लेकर आओगी तभी इस घर में रहने देंगे, वरना तुमको नहीं रहने देंगे। ये चीज़ मेरे ससुर बोलते हैं। और मेरे पति भी यही बोलते हैं तुम्हारे पापा मुझे दिए हैं, क्या दिए हैं, रुमाल दिए नहीं, ये नहीं दी, वो नहीं दी, इस तरह करके आए दिन मुझे परेशान करते हैं। और उनकी एक भाभी है जिनका नाम मुनी देवी है, वो भी मुझे बहुत परेशान करती है। बोलती है तुझे फ्रिज नहीं मिला, कूलर नहीं मिला, वॉशिंग मशीन नहीं मिला। मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। मुझे उस घर में रहने नहीं देती है। पाकिस्तान के डीजीपी सिंह सर से यह निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं मैलू थाने में भी गई और यहाँ खिरनी में भी, तो ये लोग मेरा बात नहीं सुने। मैं कितना भी रिक्वेस्ट की, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे एसपी सिंह सर से भी यह निवेदन चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ एक छोटी बच्ची है और मेरे जो पति हैं वो एक टीचर है। वो आए दिन मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। बोलते हैं कि जाओ दहेज लेकर आओ तभी तुम्हें इस घर में रहने दूंगा, वरना नहीं रहने दूंगा। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट सर से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ वो ऐसा टीचर क्यों अपने स्कूल में रखे हैं, फिर क्यों ऐसा किए हैं, जो कि आए दिन अपने पत्नी और बच्ची को ही नहीं वो खिला पिला रहे हैं। मुझे आए दिन परेशान कर रहे हैं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। वो मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं जब तक तुम पैसा नहीं लाओगी तब तक मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, तुम्हें ये वो पूरा मुझे परेशान। मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा कोई सुन नहीं रहा। 23 अक्टूबर को शाम को 6 या 7 बजे के आसपास मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। उनके साथ साथ मेरी जो जेठानी है, वो मेरी सास, मेरे ससुर सब मिलकर मुझे बहुत मारे, इतना मारे ना, पूरा चूल वूल खींच कर पूरा मारे, आंगन में पूरा लसेट कर मारे। मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। मैं कितना रोई मैं वहाँ से दौड़ कर भागी अपने रूम में कि मैं अपने आप को बचा लूँ। फिर वहाँ से वो मेरी सास भी मारी। फिर वहाँ से मैं भागते भागते बाहर गई और जब मैं बाहर जाकर चिल्लाई फिर भी मुझे सब गांव वाले लोग आकर देखकर मुझे बचाने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, वैसे ही पीटते रह गए। लगातार 1 घंटा तक हमको ऐसे ही किए। उसके बाद से सब कोई आराम से खा पी कर सो गया। मैं घर से जब बाहर निकल रही थी कि मैं उसी टाइम जाऊंगी, जाकर कहीं कुछ मतलब मैं बोलूँगी, थाना में जाकर मेरे साथ मारपीट हुआ है, तो मेरे सास और ससुर दोनों पीछे पीछे लाइट लेकर गए। बोले कि नहीं चलो इसी वक्त चलो घर चलो। मैं बोली कि नहीं मुझे जाने दीजिए। मेरी छोटी बच्ची मैं उसको हाथ में ली थी, बारिश हो रहा था, लेकिन बोल रहे कि नहीं चलो घर। तो फिर मैं वहाँ से घर चली आई। फिर अगले दिन में जब सुबह सब मेरे पति जो हैं वो स्कूल चले गए, स्कूल जाते हैं मैं सोची कि मैं जाऊँगी। फिर मैं
यहाँ थाने में आई। थाने में आकर अपना मैं रिपोर्ट वो कराई। फिर उसके बाद वहाँ की पुलिस बोली कि आपकी मतलब रिपोर्ट मेरा दर्ज करने के बाद बोला कि जाकर वहाँ से सुशील सिंह और मेरे जो ससुर हैं लालमोहर सिंह, उनको लेकर आई। उसके बाद लाने के बाद बोली कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके 2 घंटे में ही उनको फिर वो छोड़ दी।